This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का शुभारंभ आज बुधवार को किया गया। इस अभ्यास वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिविर का शुभारंभ किया। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि शिविर के दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर मंथन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 के लिए क्या लक्ष्य लेकर चल रही है और उसे कैसे हासिल करना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया। हमारा शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग है। अभी 17, 18 और 19 तारीख को धर्मशाला में हमारे प्रदेश का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग हुआ था और उसी कड़ी में अभी हमारे चारों संसदीय क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, जिसमें कि हमारा हमीरपुर और कांगड़ा के प्रशिक्षण वर्ग, उसके बाद हमारा शिमला और हमीरपुर का प्रशिक्षण वर्ग, जिसमें हमीरपुर का हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूरा हो चुका है। आज हमारा कांगड़ा का भी पूर्ण हो जाएगा और हमारा जो मंडी संसदीय क्षेत्र उसका प्रशिक्षण वर्ग भी पूरा हो गया है और आज और कल में हमारा इस संसदीय क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग पूरा हो गया। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता किस प्रकार से आने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत हो जाए, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में जो भी आने वाली चुनौतियाँ हैं उसका हम सामना करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग करती रहती है। मुख्य लक्ष्य व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण, ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और 13 करोड़ के लगभग इसके कार्यकर्ता पूरे देश भर में आज हैं और हिमाचल की अगर हम बात करें तो लगभग 22 लाख ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे कार्यकर्ता हमारी पूंजी, हमारी संपदा है और किस प्रकार से आने वाले समय के लिए हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ें, साथ मिलकर अनुशासन में रहते हुए और जहां व्यक्ति निर्माण के साथ साथ एक अच्छे समाज का निर्माण करें, उस दृष्टि से हमारे प्रशिक्षण वर्ग। सबसे पहले तो मैं आज सोलन में हूं तो मैं सोलन के सभी वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि एक नगर निगम की जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, प्रदेश सरकार ने उसको पूरा किया। जहाँ हिमाचल प्रदेश में अभी तक मात्र 2 नगर निगम थे, धर्मशाला और शिमला। उसके बाद प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि 3 नए नगर निगम हैं, जिसमें कि हमारा पालमपुर है, हमारा मंडी है और सोलन हमारा नगर निगम है। अभी हमने पंचायती राज चुनाव में बहुत अच्छी जीत अर्जित की। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी 12 नगर हमारी जिला परिषद हैं, 11 के चुनाव में 11 में से 9 हमने जीती। हमारे जो 78 ब्लॉकों के चुनाव हुए थे, 78 में से 68 ब्लॉक हमने जीते। कांग्रेस को मात्र 10 ब्लॉक मिले और अगर हम इस पार्लियामेंट्री की बात करें तो 23 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी ने जीते। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब हमारे सामने अगली चुनौती नगर निगमों के चुनाव है और हम इन चारों के चारों नगर निगमों को जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चाहे मोदी 1 की बात करें, मोदी 2 की बात करें, आम जनता का ध्यान रखते हुए जो योजनाएं इस देश में लागू की, या फिर प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल, जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ी है, निश्चित रूप से आज आम जनता के आज खुशी है, आम जनता के अंदर खुशी की लहर है। और उसी का नतीजा रहा कि पंचायती राज चुनाव में लोगों ने, जनता ने जयराम ठाकुर जी की नीतियों के ऊपर, हमारी सरकार के जो विकासात्मक कार्य हुए उनके ऊपर जो है मोहर लगाई और हम उसमें कामयाब हुए और आने वाले समय में भी हम विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे और चारों नगर निगम जीतेंगे। इन चारों के चारों नगर निगमों को जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चाहे मोदी 1 की बात करें, मोदी 2 की बात करें, आम जनता का ध्यान रखते हुए जो योजनाएं इस देश में लागू की, या फिर प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल, जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ी है, निश्चित रूप से आज आम जनता के आज खुशी है, आम जनता के अंदर खुशी की लहर है। और उसी का नतीजा रहा कि पंचायती राज चुनाव में लोगों ने, जनता ने जयराम ठाकुर जी की नीतियों के ऊपर, हमारी सरकार के जो विकासात्मक कार्य हुए उनके ऊपर जो है मोहर लगाई और हम उसमें कामयाब हुए और आने वाले समय में भी हम विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे और चारों नगर निगम जीतेंगे।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।